आज मैं करूँगी सफाई। तो मैंने आज अपने हीरो को भी यहाँ पे नहवा दिया है, जिससे कि कल की करूँगी मैं नीचे। तो ये नहा धो के फ्री पर हैं, खा भी लिया है इन्होंने। और ये देखो पूरा गीला हो रहा है। यहाँ पे मैंने अभी सफाई की थी पूरे के पूरे में। तो सबसे पहले मैंने पंखा चला रखा है ना, तो इनमें ठंडी हवा करेगी नुकसान, क्योंकि बादल से हो रहे हैं आज। तो इनके ऊपर एक दुपट्टा सा डाल देती हूँ, शाम को पहनाऊँगी इनके लिए मैं शर्ट। ठीक है। और बच्चे हैं मेरे छत पे। बच्चे इतने ज़्यादा काम करते हैं। अब मैंने बोल दिया कि मैं छत पे जाकर धोऊंगी, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, ऐसी धूल जम रही है। जाले तो खैर पूरे ही घर में हो रहे हैं, तो नीचे करूँगी मैं कल। फिलहाल आज ऊपर कर आती हूँ। ऐसे होता है, हम नीचे की सफाई करते हैं और बाद में छत पे करते हैं ना, छत से थोड़ा बहुत धूल ज़रूर आती है। तो आज स्टार्टिंग में छत से ही करती हूँ पहले, और धो भी आऊँगी, वरना फिर लाइट चली जाएगी। तो इधर मैंने अपने हीरो को भी ढक दिया है यहाँ पे, क्योंकि इनका कोई भरोसा ना, मैंने नीचे छोड़ कर जा रही हूँ। और दूसरे वाले हाथ को भी बांध के ही जाएंगे। हवाई दवाई छाप करी है, पट्टी वट्टी अभी कुछ नहीं हुई है, आके ही करूँगी मैं। ये भी हो रहा है पूरा गीला, क्योंकि मैंने इससे ना इनको पोंछा था। तो सबसे पहले तो आपको मैं अपने छत के हालात दिखाती हूँ, और धोऊंगी भी पाइप यहाँ से। जो हमारे समर का वो था ना, जैसे यहाँ से है समर के लिए ऊपर पाइप के लिए, वो हमारा बंदरों ने तोड़ दिया, तो नीचे से ही पाइप को ले जाना पड़ता है। मेरी चप्पल पता नहीं कहाँ कर दी बच्चों ने, मेरे झीने में से हटा दी। मैंने कहा झीने में होकर पानी आएगा, क्योंकि झीना भी धुना है, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा धूल हो रही है। तो चप्पल देखो बच्चे कहाँ पे सेट कर गए, ये देखो दोनों के दोनों लाइन लगा दी है चप्पलों की। और कह रहा है मम्मी हमारे पास बहुत सारे चप्पल जूते हो गए, क्योंकि अब ड्रेस में दो दो जोड़ी तो जूते ही हैं इनके, 4 जोड़ी तो जूते ये हो गए, दोनों के दो दो जोड़ी जूते हैं, वाइट और ब्लैक, तो 4 जोड़ी वो हो गए। फिर चप्पल है, तो ये कह रही मम्मी हमारे पास बहुत सारे चप्पल जूते हो गए। तो सबसे पहले आपको हालत दिखाती हूँ छत के जाके। झाड़ू भी ले लिए क्योंकि छत पे कुछ होता ही नहीं है, और मुझे में इतनी जान ना है कि हर जगह चढ़ती बढ़ती हूँ सब कुछ, तो छत पे तो मैं कुछ करती नहीं हूँ बिल्कुल भी। समर बेटू पहले जाले तो साफ कर दी, तो लेके आऊँगी मैं। तो इधर लगी पड़ी है मेरी बेटी पहले से ही, पहले ये देखो है जाले कर रही है तू साफ। और देखो कुर्सी खाट पर रखा है, बताओ ये गिरेगी नहीं। ऐसे काम करते हैं बच्चे, मैं करूँगी। तो सफाई की स्टार्टिंग होती है सबसे पहले जालों से, क्योंकि अगर जाले बाद में मारे जाएंगे तो घर फिर से गंदा हो जाएगा। तो सबसे पहले जाले की ही सफाई करती है। तो इधर मैंने साफ़ करना कर दिया है शुरू। और घर में हो रहे हैं बहुत ज़्यादा जाले। ये वाली दीवार है ना थोड़ी वैसी है, जैसे बोलते हैं ना टीप जो भरते हैं, इस टाइप की है। तो इस पर ज़्यादा धूल जम जाती है, छत पर आना जाना बहुत ज़्यादा कम रहता है। सिर्फ काम होता है जैसे कपड़े वगैरह सुखाने, उसी टाइम पर होती है। आ रही है मेरी बेटी हेल्प, बराबर लगी पड़ी है। देखो झाड़ू दिख रही है। अब दुनिया तो दीवार की तरफ से इधर लेके आती है कूड़े को, वो दीवार के सहारे लेके जा रही है। और प्रिंसी तेरी सफाई, तेरी झाड़ू आराम आराम से वैसे सही लगाई है। देखो इधर भी इसी ने लगाई है, उधर से लगा के इधर ले आई है कूड़े को। ऐसे हेल्प करवा रही है, लेकिन पूरी धूल में हो जाएगी। मैं तो नहाई नहीं हूँ, ये तो नहा धो लिए हैं दोनों के दोनों, मैंने साफ कर दिए थे, लगे पड़े हैं मेरे साथ में। तो बच्चे भी मेरे साथ में लगे हुए हैं। उधर ये कुछ जगह ऐसी है यहाँ पे जाले ज़्यादा होते हैं। ये झीना की जगह ऐसी है, जब मेरे फ़ोन में नेट नहीं आता है ना, तो मैं यहीं पे आके बैठ जाती हूँ और नेट का करती हूँ इंतज़ार। तो झीने की जो ऊपर वाली लेंथ है ना, वो बहुत ज़्यादा ऊँची है, वहाँ पर मेरा हाथ पहुँचता भी नहीं है। पिछली बार तो मैंने इस दीवार पे चढ़ के जब जाके इसकी सफाई की थी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सब ने कमेंट भी की थी कि प्लीज़ आप इस पर मत चढ़ा करो, इस पर गिर सकते हैं। तो हाँ, गिर भी सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन वहीं पे जाके फिर हमारा हाथ पहुंचता है। तो इस बार मैं वहाँ पे नहीं चढ़ी हूँ, जितना मेरा हो सका है इतना मैंने नीचे से ही कर दिया है। तो वहाँ की हो गई है सफाई। और ये मेरे घर में थे नारियल, जो भी मैं अपने हस्बैंड को नारियल देती हूँ ना, इन्हें छत पे ऐसे डालती रहती हूँ, जिससे कि ये सूखते हैं। बोलते हैं ये जलते बहुत अच्छे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे लाइट वगैरह ना आए, सर्दियों में ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए मैंने इकट्ठे करके रख दिए थे। मैंने कहा अगर कभी इमरजेंसी में ऐसा हुआ तो शायद मैं अपने हस्बैंड के लिए इसके जला के उनकी सेकाई कर दूँ। तो इसलिए मैंने भर के रख दिए थे, फेंके नहीं थे। बहुत सारी तो मैं फेंक चुकी हूँ, वरना तो जो भी सारी चीज़ें थी वो मैंने सारी भर के रख दी हैं। और जो कूड़ा यहाँ कोनों में इकट्ठा हो रहा था, क्योंकि कोने में कूड़ा ना सबसे ज़्यादा इकट्ठा होता है। और ये ड्रम वगैरह भी ऐसे छत पे रखे हुए थे, तो बारिश में जो सीलन सी होती है ना छतों पे भी, ऐसी काली काली सी काई सी जम जाती है, आप सबने देखा होगा। तो सफाई मेरी हो गई है, मैंने लगानी शुरू कर दी है इधर यहाँ झाड़ू। और देखो कितना सारा रेत निकल रहा है, तो झाड़ू भी मेरी लग गई है। और बेटी देखो आपको भी दिख रही होगी, पूरे उसमें बराबर मेरे साथ लगी हुई है। तो कूड़े को अब मैं भर लूँगी इसमें।
पर रात में भी हो रहा है तो नीचे से मैं डस्टबिन मंगा के ही भरूंगी, क्योंकि यहाँ पे ये इकट्ठा रह जाता है। मेरी बेटी ने पिछली बार यहाँ झाड़ू लगाई थी और सारा का सारा कूड़ा ना नीचे पाइप में भर दिया था। जब मैंने उससे मना किया था, मैंने कहा पाइप में भर देगी तो ये पूरा बंद हो जाएगा और निकल भी नहीं पाएगा। तो फिर मैंने डस्टबिन मंगाया और इसमें सारा का सारा कूड़ा इधर भर दिया। बाकी का जो रेत सा बचा था ना, उसको मैं झाड़ू से अंदर कर दूँगी, क्योंकि रेत कितना भी कर लो उसके बाद ही फिर मैं यहाँ पे धो के जाऊँगी। तो जो रेत सा रह गया था वो मैंने कर दिया है अंदर। बाकी का जो भी मोटा मोटा सारा साफ देने वाली हूँ पाइप। बाकी सारी सफाई हो गई है, मैंने साफ़ कर दिया, ऊपर से झाड़ू वगैरह लगा दिया मैंने गया धोने को। तो अब मैं दूँगी पाइप अपने बच्चों के लिए। जब तक त्योहार पे सफाई ना करो ना, त्योहार सा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, चाहे कैसी भी सफाई करो। अब मैं ज़्यादा अच्छी तो नहीं कर पाऊँगी, वरना जैसे भी कर पा रही हूँ। पाइप भी मैंने ले लिया है, इसी को पहुँचाना पड़ेगा ऊपर। तो अब करूँगी मैं छत पर धोने की तैयारी, क्योंकि ऊपर का जो भी काम था वो सारा का सारा हो गया है। तो पाइप मैं दे दूँगी ऊपर, और किस तरीके से देना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि बंदर काम ना बहुत ज़्यादा बिगाड़ते हैं। तो शाम के बजने वाले हैं 4 और ये देखो मेरी हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। टाँगें दुख रही हैं, कपड़े अभी भी भीगे हुए हैं। तो ऊपर का काम तो हो गया ख़त्म, ऊपर का इतना काम नहीं, नीचे का बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे करूँगी बस ऐसे ही। इधर देखिए मेरे हीरो, ठीक है, पकड़ के खड़े हो, ऐसे ही कांड कर देते हो आप, है ना। नहा के आऊँगी जब इनकी फिर पट्टी करूँगी मैं। और इधर देखो मेरे दोनों बच्चे साथ में, अभी मैंने इनके फिर हाथ पैर धोए, क्योंकि एक बार मैंने इनको नहवा दिया, ज़्यादा नहवाऊँगी बीमार हो जाएंगे बच्चे, समझते रही हैं, मेरे संग लगे पड़े थे वहाँ पे। तो टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा, मैं नहा लूँ जल्दी से जाके। तो मैं ना ऊपर की सफाई कल ही करके आई थी, बहुत सारी बोतल वगैरह हुई थी, बहुत सारी चीज़ें थी ऊपर, उन्हें कट्टाओं में भर भर के ऊपर रख के आई थी मैं किचन में। और शायद मैं गेट लगाना भूल गई। अब वो बंदर ऊपर लगे पड़े हैं पूरा काम बिगाड़ने से। मुझे भी नहीं पता है कि उन्होंने क्या कर दिया ऊपर, क्या नहीं किया। मैं जा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि बंदर बहुत सारे ऊपर बैठे हुए हैं। और मुझे ये लग रहा है कि इतनी मुश्किल से तो मैं सफाई के लिए टाइम निकाल के गई थी वहाँ पे। सारा सामान मैंने भरा, पूरा सफाई की। अब जाके हालत देखूंगी कि बंदरों ने आखिर कर क्या दिया। आवाज़ आ रही है ऊपर से खटपट की पूरी तरीके से, जो भी सारे फेंकने की आवाज़ आ रही है। डिब्बा डिब्बिया मैं जो भर भर के वहाँ पे आई थी, ऊपर जाके देखूंगी। प्याज और लहसुन भी मैं ऊपर ही रखी आई थी, वहाँ पे वो रखी हुई थी। तो उसके भी ये देखो छिलके ये नीचे पड़े हुए हैं, मतलब वो प्याज को खा रहे थे, मुझे ऊपर दिख रहे थे प्याज खाते हुए। प्याज की अजीब सी आती है ना लहसुन की, जहाँ भी रख दो। तो मैं फिर अलग रखी आई थी ऊपर जाके, मैंने कि इसकी स्मेल सी नहीं आएगी। तो पूरे में छिलके हो रहे हैं और ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं, शायद आपको आ रही हो। ये देखो देखो धड़म धड़म की आवाज़ आ रही है ऊपर से। अब मैं जाके देखूंगी कि ऊपर उन्होंने आके क्या हालत कर दी होगी, पता चले। तो देख के आऊँ मैं बंदरों ने क्या कर दिया है ऊपर। वैसे मुझे डर लग रहा है अभी जाने में अब थोड़ी आवाज़ सी आ रही नहीं है, पर बंदरों का कुछ भी पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले मैं देखूंगी क्या हाल कर दिया है। मुझे लगता है थोड़ा बंदरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बंदर कितना भी नुकसान कर जाए मैं जाती नहीं हूँ। ओह माय गॉड, आज आपको दिखाती हूँ बंदरों का नुकसान। तो ये देखिए आप, मेरे लहसुन प्याज रखे थे, तो देखो एक एक कली तो लहसुन की हो रही है। मैं यहाँ कल झाड़ू वगैरह लगा गई थी, धूल मिट्टी हो रही थी ना, तो मैंने कहा धो जाऊंगी इसे। देखो पाइप भी मेरा अभी तक यहाँ ऊपर ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने डाल दिया था, लाइट चली गई थी तो फिर मैंने धोया नहीं। मैंने कहा आ जाएगी जब धोऊंगी। तो ये देखो पहले तो पूरे में ये हो रहा है लहसुन और प्याज पूरे में कर गए। ये देखो अब किचन में और देखो, क्योंकि मैंने उसमें भर के रख दिया था सामान। ये देखो सारे में हो रहा है, पूरी छत है। देखो गमले वमले जो भी थी वो सारी चीज़ें से निकाल के फेंक दी, इनकी जो चंदर थी वो ऐसे कर दी। देखो यहाँ कांच की बोतल फोड़ दी पूरी। ये इसमें एक बोतल रखी थी पता नहीं, और उस शीशी में तेल सा था वो कर दिया। ये कट्टी वट्टी जो भी सारी चीज़ें थी, क्योंकि ये बंद रहती है, मैं यहीं पर भर जाती हूँ। ये सारा ना मैं कल साफ़ करके गई थी इसको पूरा। ये देखो ये कांच ही कांच हो रहा है यहाँ। ये सारे लहसुन और प्याज है, ये कंडे मैंने पूजा के लिए जो मंगाए थे ये बच गए थे तो मैंने यहीं रख दिए। देखो सब क्या कर रखा है, ये पूरे में बंदर करके गए हैं। मैंने ये झाड़ू जो एक्स्ट्रा होती है ना वो इस पाइप के अंदर डाल दी थी मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा
हो रही थी झाड़ू से छोटी हो जाती हैं तो इकट्ठी होती रहती है, तो मैंने इसमें कर दी। वो बच्चे पूरे दिन करते रहते हैं वरना तो मैंने पाइप के अंदर कर दी थी, तो वो दिखाई भी नहीं दे रही थी। ये देखो, ये सारा मैं भर भर के रख गई थी, तो बंदरों ने कितना काम बढ़ाया मेरे लिए। फिर से ऐसा ही कर दिया, लगी नहीं रहा कि मैं साफ़ भी कर गई हूँ यहाँ पर। ये इतनी सफाई मैंने की थी 2 दिन में, तो एक दिन की सफाई मैंने दिखाई, फिर दूसरे दिन मैंने कर दी नीचे स्टार्ट सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे भी मैंने जाले मारने शुरू किए, और मेरे पंखे हो रहे थे बहुत ही ज़्यादा गंदे, उन पर धूल जमी हुई थी, तो मैंने पंखों। शाम के बज रहे हैं 5:30, मेरा काम तो हो गया, सफाई वगैरह हो गई, लेकिन इस कमरा की हालत अभी भी ऐसी की ऐसी है। बस ये वाला कमरा रह गया अब सफाई के लिए, बाकी की पूरे घर की हो गई है। इसकी भी हो गई, पूजा वाले की जाले वगैरह जो थे वो हो गए हैं, प्लस मेरी किचन की जो सफाई थी वो भी मेरे हो गई है, और मेरे हस्बैंड के भी हो गई। अब रह गए गेट वगैरह पहुंचने के लिए, गेट पहुंचने को रह गए, और उस कमरे में बहुत ज़्यादा सामान है वो वाला रह गया। पर मेरी हालत ख़राब हो रही है सफाई करते करते। मेरे ये भी बेचारे 2 दिन से ऐसे ही पड़े हुए हैं, आज तो अभी भी पट्टी नहीं हुई है। अब मैं इनकी पट्टी करूँगी नहा के, फिर पूजा भी है, पहले पूजा करूँगी फिर पट्टी करूँगी। क्या है, और ये आज मैंने काम किया है तो ये बाहर निकल गए और अब आए दिन मुझे घुस के घर में, है ना। तो ये और कह रहा है हाँ। पर ठीक है, वरना ये काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो काम हो गया है मेरा, अब मैं नहा लूँ।